अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कॉस्मिक एनर्जी को जिस्म में कैसे तलाश किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनर्जी की महसूसात क्या होती हैं और कैसे पता चलता है कि एनर्जी आपके वजूद के अंदर मौजूद है। एनर्जी के वजूद को समझने के लिए आपको अपने अंदर की कैफियत का मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मुराकबा कैसे किया जाता है, तो मुराकबा करने वाला अफराद बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझता है कि जब हम मुराकबे के लिए बैठते हैं तो हमारे जिस्म की पोजीशन क्या होती है, हमारे जिस्म का पोस्चर क्या होता है। उसमें मेन अहम पोस्चर जो हमारे पेट को अंदर खींच के हमने बैठना होता है, कमर को सीधा करके, वो किस वजह से होता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आप कॉस्मिक एनर्जी को अपने जिस्म के अंदर दाखिल करने की मशक़ें करते हैं और कामयाबी की अलामात आपको इस तरह ज़ाहिर होती हैं कि जो पेट आपने अपने अंदर दबा के रखा होता है, जब एनर्जी का फ़्लो आपके अंदर भर जाता है तो आपका वही पेट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी, जैसे किसी बलून के अंदर अगर हवा ना भरी हो तो उसकी जो पोजीशन होती है, आपके पेट की पोजीशन भी फ़र्ज़ कर लें वैसी है। और जैसे ही हम बलून के अंदर हवा को दाखिल करेंगे तो हमारे बलून की जो कंडीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल हालत से बदल के वो दूसरी हालत में आ जाएगी। सेम इसी तरह जब हम मुराकबे में बैठते हैं और कॉस्मिक एनर्जी को अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, तो जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर एक मुकाम बना लेती है तो हमारे नाफ का जो हिस्सा होता है वो उभर कर बाहर आ जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नाव के इस हिस्से पे लतीफ़ा नफ्स की जो है वो मौजूदगी होती है, और सेम वही जगह होती है, वही मुकाम होता है जहाँ पे सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी जो है स्टोर होना शुरू होती है। उसके बाद बाकी लताइफ को वो जाके जो है अपनी तक़वियत देती है और ट्रैवल करके दूसरी जगह पे बाकी लताइफ को बेदार करती है। इससे अगला मरहला जो आता है वो ये आता है कि इस एनर्जी को अपने वजूद के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर घूमती है, जिसकी वजह से खून की नालियों में से खून की रवानगी का सहारा लेकर ये एनर्जी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक बाआसानी अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहती है। लताइफ के खुलने का अमल भी इसी एनर्जी की वजह से होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मुकाम तब्दील करके उसके पेश नज़र अमल में आता है। सारे लताइफ जब बेदार हो जाते हैं तो यही एनर्जी हर वक्त अपने अंदर होने का एहसास एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली करके ज़ाहिर कराती है। इस एनर्जी को अपने मुकाम से किसी मुंतखब मुकाम में, जहां आप तवज्जो की ज़रब लगाएं और उसको कमांड दें, तो जिस्म के एक हिस्से से दूसरी तरफ जाने का इशारा दे सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो विदाउट एनी डाउट आपके अपने रूहानी मसाइल और जिस्मानी बीमारियों को आप ख़ुद क्योर कर सकते हैं। मैंने अक्सर अपनी पुरानी वीडियो में ये बात कई बार कही और उसकी मेन रीज़न यही थी। तो आज आपको ये भी पता लग जाएगा कि एनर्जी को हमारे जिस्म के अंदर कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि एनर्जी इट्सेल्फ इनविजिबल पर्सनैलिटी की हामिल होती है, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो हमें महसूस हो सकती है, सेम उसी तरह जैसे हमें हवा महसूस होती है। अभी बात करते हैं कि इस एनर्जी के मुकाम को अपने वजूद में कैसे ढूंढा जाए, जिससे हमें आसानी से पता लग जाए कि ये एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर किस मुकाम पर मौजूद है। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल करना है, और वो प्रैक्टिकल आप कभी भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने जब ये एक्सपीरियंस किया है, तो जब मैं लेटती थी या आराम करती थी या सोने से पहले रात को, अक्सर मुझे इस एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा महसूस होता था। फिर एक दिन मैंने इसी तरह फाइंड आउट किया कि मैं अपने आप की एग्ज़ामिनेशन करूं, तो मैंने ज़मीन पे लेट के अर्ली मॉर्निंग अराउंड, जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे व्यूवर्स सब जानते हैं कि मैंने मुराकबे के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जो कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की जो वीडियो बनाई थी उसमें जिस टाइमिंग का मैंने आपको बताया था, जिसमें आप आधे सोए हों और आधे जागे हों, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागने की हालत में भी हो और सोने की हालत में भी हो, उस टाइम पे अगर इस एग्ज़ामिनेशन को किया जाए
देन वी कैन फाइंड आउट ईजीली कि हमारी बॉडी के किस हिस्से में ये एनर्जी मौजूद है, और उसकी हरकत का अंदाज़ा और उसकी ज़ाहिरी तबीयत को हम बड़े आसानी तरीके से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5-6 घंटों की नींद लेने के बाद जब आप उठ जाएं, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपने आप को किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आवाज़ों की जो है लाउड ज़्यादा ना हो, यानी आपके कान की समात से आवाज़ें ना टकराएं, और आप जिस जगह पे इस चीज़ को एग्ज़ामिन करने के लिए लेटें वो जगह भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपके जिस्म के ऊपर ऐसा लिबास ज़ेब-तन करें जो ऐसा हो कि हवा के चलने से उस लिबास की हरकत जो है आपके जिस्म को मुतासिर ना करे। उसकी मेन वजह ये है कि अगर आपके जिस्म के ऊपर ज़ेब-तन हुआ लिबास अगर हवा की मौजूदगी की वजह से मूव करता है, तो पॉसिबल हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार हों और आपको पता ना लगे कि ये मेरे जिस्म के अंदर कोई एनर्जी जो है वो फ़्लो करके एक जगह से दूसरी जगह गई है, या कि मेरे कपड़ों का हिस्सा। क्योंकि आप इस कंडीशन में नहीं होंगे कि आप अपने माइंड को जो है उस स्टेट से वापस लेके आएँ जिस स्टेट में हमने जाके अपने माइंड को कंफर्टेबल करना होता है, वेयर देयर इज़ नो थॉट ओनली ज़ीरो थॉट, और इंसान का माइंड जो है बिल्कुल सुकून की हालत में होता है और किसी किस्म की रेस्टेड थॉट जो है वो हमारे माइंड के अंदर नहीं आती। दूसरी एक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने किसी भी किस्म की, अगर लेडीज़ हैं तो किसी किस्म की कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, कोई रिंग्स नहीं पहननी, आपने कोई चेन नहीं पहननी। उसकी मेन रीज़न ये है कि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट किस्म का वेरिएशन और इम्पैक्ट देती है जब आपकी बॉडी के साथ डिफरेंट किस्म की मेटल की धात जो है वो जुड़ी हुई हो। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो महसूस होने का एक तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से आपको पेश होता है। तो होता ये है कि सम टाइम हमने रिंग्स पहनी होती हैं, सम टाइम हमने कोई ब्रेसलेट पहना होता है, और जो मेटल्स हमने पहने होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी कि डिफरेंट मेटल्स की क्या फ्रीक्वेंसी हैं और वो किस तरह हमें हमारी इस एनर्जी को और अच्छे तरीके से ऑब्ज़ॉर्ब करने में हमारी मदद दे सकती हैं। वो हमारा फ्यूचर का टॉपिक होगा। फ़िलहाल आप इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करें कि एनर्जी को फ़ाइंड आउट कैसे किया जाए, एनर्जी इटसेल्फ किस तरह की होती है, वो उसकी महसूसात क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि इस एनर्जी के फ़्लो को आउटसाइड ऑफ योर बॉडी हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके दो सोर्सेज इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। नंबर एक सोर्स है हमारी हवा, और दूसरा सोर्स है हमारी ज़मीन, और तीसरा सोर्स है हमारी सूरज की लाइट। अभी यहाँ पे अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे रखते हैं। जब कभी फ्यूचर में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह हम इन एनर्जी की वेरिएशंस को थ्रू एयर, थ्रू अर्थ और थ्रू लाइट डायग्नोस कर सकते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। फ़िलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को हम लेके चलते हैं। तो आपने सीधी पोजीशन में ज़मीन के ऊपर लेट जाना है, और ज़मीन पे लेटने का मेन मकसद ये होता है कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, सेम उसी किस्म की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी अर्थ के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है। और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब हमारा वजूद, हमारा जिस्म हमारे ज़मीन के साथ टच होता है, तो एक एनर्जी की जो फ़ोर्स है वो हमें बआसानी तरीके से और अच्छे तरीके से महसूस हो सकती है जो हमारे अंदर मौजूद हो। सेम उसी तरह है, इसकी एग्जांपल देने के लिए कि अगर एक मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेशन पे रख के आप किसी मेटल की धात के ऊपर रख दें, या आप किसी टेबल के ऊपर रख दें, या किसी आप बुक के ऊपर रख दें, तो बुक के अंदर बेशक एनर्जी मौजूद ना हो, लेकिन मोबाइल के अंदर वो एनर्जी मौजूद है जो उसको वाइब्रेट कर रही है। उसकी एनर्जी, मोबाइल की एनर्जी की वाइब्रेशन से वो बुक, वो टेबल, वो मेटल की प्लेट ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। सेम यही मकसद होता है कि हमने ज़मीन पे लेट के इस एनर्जी के फ़्लो को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज़मीन के अंदर भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद होती हैं। इंसान की खदोखाल आसानी तरीके से इस वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है, और अगर इस इंसान के वजूद के अंदर कोई एनर्जी मौजूद होती है तो वो एनर्जी उसी तरफ इम्पैक्ट डालेगी जिस तरफ एनर्जी होगी। तो मेन ये मकसद है ज़मीन पे लेट के इस एनर्जी के एग्जामिनेशन को करने का। अपने आप को ज़मीन पे बिल्कुल सीधा लेटा लें। अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर
थोड़ा सा अपने वजूद से हटा के आपकी हथेली की साइड ज़मीन के ऊपर रख के फैला लें और जस्ट वैसे लेट जाएं जैसे कि आप बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में लेटे हुए हैं और आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आपने इस पोजीशन में तब तक रहना है जब तक आपको लगे कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो स्टिफ नहीं है, यानी आपका माइंड, आपके मसल्स, आपके बॉडी के हर वजूद का एक एक हिस्सा जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। जब आपको ऐसा लगे तो आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले एक वीडियो में बताया था कि एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो आपके राइट हैंड की उंगलियां और आपके लेफ़्ट हैंड की उंगलियां और आपके राइट हैंड की जो वाइब्रेशन है और आपके लेफ़्ट हैंड की वाइब्रेशन वो आपको बताती है। सेम इसी तरह अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी यानी अपने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड की दोनों उंगलियों को आपस में मिला के अपने नाव के 4 इंच ऊपर हमने रख लेना है। और इस यहाँ पर आपने अपने हाथों को तब तक रखना है सीधी कंडीशन में जब तक आपके वजूद को ये एहसास ना हो कि आपके हाथों की गर्मी और शिद्दत आपके वजूद को महसूस हो रही है। उसके बाद अपने हाथों को उसी कंडीशन में रखना है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट अप कर लें, थोड़ा सा ऊपर उठा लें, लाइक 2 इंच या आप कह सकते हैं 3 इंच आप कर लें। लेकिन हाथों की कंडीशन, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई हों और आपके हाथ बिल्कुल सीधे हों। आपकी कोहनियाँ आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को टच ना कर रही हों, मींस आपके लव हैंडल्स वाली साइड हो गई या आपके स्टमक की हो गई। आपके बाजू बिल्कुल सेपरेट होंगे, आपके हाथ दोनों जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक शड की सूरत में आपके स्टमक के उसी हिस्से पे मौजूद होंगे जो नाव के ऊपर का 4 इंच का हिस्सा है। अभी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देनी है अपने कॉन्शियस माइंड से कि मेरे जिस्म के अंदर एनर्जी जिस जगह पे भी मौजूद है वो मुझे हरकत उसकी महसूस हो रही है और मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसा आपने थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुराकबा, मेडिटेशन, कॉस्मिक एनर्जी और किसी भी किस्म की रूहानी या जिस्मानी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हमने अपने माइंड को यकसुई की ज़रब लगा के या यकसुई में कामयाबी पाने के बाद एक चीज़ को अपने माइंड के अंदर टारगेट करना होता है और टारगेट करने के बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। तो आप अपने माइंड के अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी को फाइंड आउट करने की ये बात अपने माइंड को याद दिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वजूद के, आपके नाव के, नॉर्मली आपके नाव के एरिया के अंदर आपको किसी किस्म की हरकत महसूस होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि ये कॉस्मिक एनर्जी की हरकत जो होती है सेम उसी तरह होती है जैसे कि यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम्पल इससे बेहतरीन और कोई नहीं मिली, तो होप्स हो कि ये एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी हेल्पफुल और कारआमद साबित होगी। जब कोई ख़वातीन कंसीव करती हैं, जो बेबी होता है वो 6 मंथ या 7 मंथ की टाइम पे आ जाता है, तो आपका बेबी आपके बॉडी के अंदर आपको बआसानी मूव होता हुआ महसूस होता है। सेम इसी तरह की कैफ़ियत, एग्जैक्टली इसी तरह की कैफ़ियत एनर्जी की होती है। तो एनर्जी जब आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कि कोई चीज़ आपके अंदर मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो एनर्जी किसी जगह पे, किसी मुकाम पे जाके ठहर जाती है तो वहाँ पे दिल की धड़कनों का यानी धड़कन का एहसास और ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे हीट की जो मौजूदगी है वो भी बढ़ जाती है। तो ये 3 किस्म की इंडिकेशन है जिससे हमें पता लगता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो इस तरह बआसानी तरीके से आप अपने वजूद के अंदर होने वाली मूवमेंट को महसूस करते हुए अपने हाथों की कमांड दे के, जहाँ पे आपने 3 इंच 2 इंच हाथ ऊपर उठाए थे, एनर्जी को उसी जगह पे ट्रेवल करके आता हुआ पाएंगे। अभी आपने अगर एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया, आपको महसूस हुआ कि एनर्जी आपके स्टमक की किसी भी राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे आपके नाव के हिस्से से मूव करके आपके उस हाथों की सिमत को और डायरेक्शन को फॉलो करके वहाँ पे आके रुक गई है, तो आपको वहाँ पे धड़कन का एहसास और ज़्यादा होगा। लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर दिल की धड़कन जो है वो बाहर ऊपर काफ़ी स्पीड में हो रही है। अभी आप यहाँ पे दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आपको पता लग जाए कि एनर्जी आपके हाथों के बिल्कुल शेड के अंदर आ गई है,
तो आप अपने हाथों को इंच बाय इंच मूव करेंगे किसी और बॉडी के पार्ट की तरफ। मिसाल के तौर पे आप उसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, 2 इंच ऊपर कर लें अपने हाथों को, लेकिन आपने अपने जिस्म को टच नहीं करना। आपका डिस्टेंस, आपका गैप इन बिटवीन योर बॉडी एंड योर हैंड वो स्टेबल होना चाहिए, उतना गैप ही रहना चाहिए, और हाथों की पोजीशन भी सीधी होनी चाहिए। आप महसूस करेंगे कि जहाँ पे आपके हाथों के नीचे, बिल्कुल नीचे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई थी, वही एनर्जी मूव करके उस जगह पे चली जाएगी जहाँ पे आप अगली डायरेक्शन अपने हाथों की रखेंगे। इसी तरह अगर आप अपने वजूद के राइट हिस्से की तरफ अपने हाथों की डायरेक्शन को करेंगे तो वही एनर्जी मूव करके आपके राइट साइड पे आ जाएगी। उसी एनर्जी को आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वो एनर्जी है जो आपके जिस्म के अंदर मुराकबे के थ्रू जमा हुई थी, और ये एनर्जी आपके हाथों की कमांड को फॉलो कर रही है। इट्स मीन कि एनर्जी पॉजिटिव है। क्योंकि ये एनर्जी अगर पॉजिटिव नहीं होती तो कभी भी आपके हाथों की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती, और आपके सबकॉन्शियस माइंड की कमांड को कभी भी फॉलो ना करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। इससे ये साबित हुआ कि जो भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है वो पॉजिटिव है, और इसका सबूत ये है कि आपके हाथों की डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है, और आपके कमांड की एबिलिटी यानी सबकॉन्शियस की जो एबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एनर्जी आपके फोकस किए हुए पॉइंट यानी एक सुई के साथ जहाँ पे आप तवज्जो लगाते हैं उस तरफ हरकत करती है। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।